दुनिया में फ़िश फार्मिंग जदीद तरीक़ों से फ़िश फार्मिंग होती है, जिसके अंदर लोग जो है वो यानी कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए और कम जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन, कम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा प्रोडक्शन लोग लेते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो जदीद फ़िश फार्मिंग हो रही है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया आज से 7 साल पहले, बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग। यहाँ पे मेरे पास ये टोटल 6 साढ़े 6 कनाल की जगह है, जिसमें 3 कनाल का हमने एरिया जो है वो ये फ़िश फार्मिंग के लिए मखसूस किया हुआ है। जो तैयारी का मरहला है ना, वो नॉर्मल है। जिस तरह नॉर्मल पाउंड्स के अंदर मछली तैयार होती है, उसके अंदर भी हम तकरीबन उतना ही टाइम देते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि कौन सी आप नस्ल उसके अंदर पाल रहे हैं। मेरा नाम सलीम नवाज खान है और मैं ये जो बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग है, जदीद टेक्नोलॉजी, ये मैं पिछले तकरीबन 7 साल से मैं यहाँ पे पेशावर मेन रिंग रोड पेशावर के ऊपर जो है वो ये मैंने अपना फार्म एक एस्टेब्लिश किया हुआ है। और ये बुनियादी तौर पे चूँकि दुनिया में फ़िश फार्मिंग जदीद तरीक़ों से फ़िश फार्मिंग होती है, जिसके अंदर लोग जो है वो यानी कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए और कम जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन, कम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा प्रोडक्शन लोग लेते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो जदीद फ़िश फार्मिंग हो रही है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में इन चीज़ों की बहुत कमी है, जदीद टेक्नोलॉजी यहाँ पे लोग जो है वो अमूमन आसानी से अडॉप्ट नहीं करते, वहीं रिवायती तरीकों से लोग जो है वो फ़िश फार्मिंग करते। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया आज से 7 साल पहले, बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक़्त से आज तक कामयाबी से कर रहे हैं। और इसके अंदर सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जी कम जगह में आप फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं। आप अपने घर के अंदर, अपने हुजरे में आप फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं। जो रिवायती तौर पे हमारे पास यहाँ पे जो 2-2 जिरब या 1-1 एकड़ के जो तालाब लोग बनाते हैं, जो फ़िश फार्मिंग वाले भी बनाते हैं, तो जो गवर्नमेंट सतह पे भी बनते हैं, वो तकरीबन कम से कम 1 एकड़ का फार्म होता है। तो उसमें हम जितनी मछलियाँ पालते हैं, उतनी मछलियाँ जो आपको हमारे बैक साइड पे जो टैंक नज़र आ रहे हैं, उतनी मछलियाँ हम इसके अंदर पाल लेते हैं। तो ये एक उसके अंदर एक जिद्दत आ गई है। तो आप खुद आप अंदाज़ा लगाएँ कि पेशावर मेन रिंग रोड एक कमर्शियल जगह है और यहाँ पे यानी फुटों के हिसाब से जो है वो जगह मिलती हैं और लोग जो है वो इसके अंदर कारोबार कर रहे हैं। तो एक कमर्शियल जगह पे फ़िश फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लाना और इसको करना, ये भी एक अचंभे की बात है। यानी फ़िश फार्मिंग तो लोग गाँव देहातों में लोग करते थे और उसके अंदर जो है वो बड़े-बड़े तालाब बना के और इस तरह का जो वो सिलसिला, ख़ासकर हमारे केपी में तो ज़मीनें इतनी नहीं है, लोग इतनी इस तरफ नहीं आते, लेकिन पंजाब में ये फ़िश फार्मिंग, वहाँ पे लोग हज़ारों एकड़ों के हिसाब से जो लोग फ़िश फार्मिंग करते हैं और आम ज़मीनों के अंदर। तो वो अपने उसको उसी चीज़ को हमने अब मेन रिंग रोड के ऊपर इसको पॉसिबल बना दिया है कि कमर्शियल जगह पे आप फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मेरे पास ये टोटल 6 साढ़े 6 कनाल की जगह है, जिसमें 3 कनाल का हमने एरिया जो है वो ये फ़िश फार्मिंग के लिए मखसूस किया हुआ है। और यहाँ पे हमने तकरीबन 50 प्लस जो है वो टैंक्स बनाए हुए हैं और इसके अंदर हम सालाना जो है वो 30 से 40 हज़ार और 50 हज़ार तक हम मछली जो है वो सालाना इसके अंदर पाल सकते हैं और इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आपको एक पॉसिबल हो गया, एक कम जगह पे एक कम पानी का इस्तेमाल करके एक जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हम वो फ़िश फार्मिंग जो है वो कर सकते हैं। और ये इस जिद्दत की वजह से जो है वो ये पॉसिबल हो गया है। और ये बाकी 3 कनाल में हमने रेस्टोरेंट का एक सेटअप बनाया हुआ है, जिधर हम जिंदा फिश का जो है वो एक कांसेप्ट हमने डेवलप किया हुआ है। मुख्तलिफ अक़साम की मछली हमारे पास पूरा साल जो है वो जिंदा यहाँ पे अवेलेबल होती है और फ्रेश आपको जो है वो उसके अंदर वो मिलती है। देखिए, मछली तो हम इसके अंदर सारी अक़साम की पाल सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी हमारी ये जो IMC जिसको हम बोलते हैं, इंडियन मेजर कार्प्स, जिसमें जो है वो रहू, ग्रास, चाइना गुलफाम या फिर तेला, माशेर वगैरह वगैरह, ये सारी मछलियां जो है वो IMC के अंदर आती है। इसको हम इंडियन मेजर कार्प्स बोलते हैं। ये भी हम सारी इसके अंदर कर सकते हैं। और दूसरी, इसके अंदर जो हाई वैल्यू जो ब्रीड्स हैं, वो भी इसके अंदर जो फॉरेन से हम उसका सीड जो है वो मंगवा के और वो भी इसके अंदर हम कर सकते हैं। जैसे हम पेंगासियस जो है वो इसके अंदर हम कर सकते हैं, तिलापिया इसके अंदर हम कर रहे हैं। इसके अलावा केटफिश इसके अंदर हम कर सकते हैं, सोल इसके अंदर हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि झींगा, जिसको हम मशरूम बोलते हैं, वो भी इसके अंदर जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। यानी उसी पानी को उसमें नमकियात बढ़ा के और उसी के अंदर वो हम झींगा फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो ये हाई वैल्यू जो फिशेज हैं वो भी इसके अंदर हम कर सकते हैं, साथ साथ में IMC इंडियन मेजर्स जो हमारी लोकल फिशेज है वो उन समेत। जो तैयारी का मरहला है ना, वो नॉर्मल है। जिस तरह नॉर्मल पाउंड्स के अंदर मछली तैयार होती है, उसके अंदर भी हम तकरीबन उतना ही टाइम देते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि कौन सी आप नस्ल उसके अंदर पाल रहे हैं। और आपने जो स्टॉकिंग आप करते हैं, वो आप जीरो साइज का सीड आप डालते हैं या उसके अंदर थोड़ा सा जरा बड़ा सीड डालते हैं,
तो उसकी वजह से वो टाइम का जो है वो डिफरेंस पड़ जाता है। यानी 3 महीनों से लेके आप ये समझ लें 6, 7, 8 महीनों तक जो है वो एक उसके अंदर ब्रीड तैयार होती है। वो डिपेंड करता है कौन सी नस्ल है और किस साइज का हम उसके अंदर जो है वो स्टॉकिंग कर रहे हैं। रेवेन्यू जो है ना उसके अंदर मुख्तलिफ तरह का आप उसके अंदर रेवेन्यू बना सकते हैं। उसमें डिपेंड करता है कि जी आपके पास जो आपका जो जो रनिंग सेटअप है वो आपके पास कितना सेटअप है, तो उसी हिसाब से आपकी रनिंग कॉस्ट जो है वो उसकी कम ज्यादा होती है। यानी अगर आपके पास बड़ा सेटअप है, बड़ा आपके पास एक कमर्शियल आप एक फार्मिंग कर रहे हैं, एक प्रॉपर आपके अंदर उसको उस सारी चीजें आपने मैनेज की हुई है, तो उसमें फिर आपका जो आपकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो कम आ जाती है और उसके मुकाबले में जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ज्यादा आपको मिलता है। उसी के मुकाबले में अगर आपने अपने घर में 1 या 2 टैंक बनाए हुए हैं तो जाहिर बात है उसमें रनिंग कॉस्ट आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है और आपकी जो नेट इनकम होती है वो थोड़ी सी जरा कम होती है। लेकिन फिर भी अगर हम इसके अंदर ओवरऑल हम इसका जो फिश की जो तैयारी का जो एक सिलसिला बनाए ना, तो वो उसके अंदर जो पर केजी हम इसकी जो कॉस्ट निकालते हैं, यानी एक टैंक के अंदर हम मुख्तलिफ तरह की फिशेज होती है। जाहिर बात है एक कोई मखसूस वेट नहीं होता, एक फिश जो है वो 1 केजी का भी होगा, कोई केजी से बड़ा भी होगा, कोई केजी से छोटा भी होगा। इसलिए हम फिश की कॉस्ट नहीं निकालते, हम पर केजी उसकी कॉस्ट निकालते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो FCR फूड कन्वर्जन रेशियो जिसको हम बोलते हैं अपने टेक्निकल जबान में, यानी वो 1 केजी फिश 1 केजी फीड ये कंज्यूम करके 1 केजी वेट जो है वो फिश गेन करता है। और मार्केट में जो कमर्शियल फीड है वो तकरीबन इस टाइम कोई 160, 170, 180 रुपए पर केजी जो है वो कमर्शियल फीड इसकी मिलती है, जो प्रॉपर एक ऑर्गेनिक फीड होती है और उसके अंदर हम उसको खिलाते हैं। तो वो आप वो 1 केजी आप वो डाल रहे हैं, उसके अलावा जो अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं लाइट का और उसका मुख्तलिफ चीजों का, तो वो टोटल मिला के कोई 200 या फिर मैक्सिमम अगर हम उसकी इनिशियल कॉस्ट भी मिला लें तो 200 से 225 रुपए पर केजी में यानी फिश इसके अंदर तैयार होती है। तो बाकी जो मार्केट में प्राइसेस है वो मुख्तलिफ हो जाती हैं। वो अगर आपका पास बड़ा सेटअप है, आप एक तरीका आपके पास है जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको अच्छी प्राइस मिल जाती है। अगर डायरेक्ट आप कंज्यूमर को फिश बेचते हैं तो वो उसमें अच्छी प्राइस मिल जाती है। अगर आप मंडी में बेचते हैं या किसी होलसेलर को बेचते हैं तो जाहिर बात है फिर वो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं और मुख्तलिफ तरह के लोग यहाँ से हमसे फिश भी बाय करते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि हमें हमारा चूंकि अपना रेस्टोरेंट का एक सेटअप है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले सालों में ये होता था कि हम फिश जो है वो मार्केट में भी बेचते थे, इधर उधर हम मुख्तलिफ जगहों पे बेचते थे। लेकिन अभी इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना जो रेस्टोरेंट का सेटअप है उसमें हम तकरीबन तकरीबन 80 to 90% फिश जो है वो हम अपने ही रेस्टोरेंट के अंदर निकालते हैं और उसमें हमें कोई ज्यादा लोगों को जो है वो फिश नहीं देनी पड़ती। लेकिन इसके बावजूद हम जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पिशावर में भी है, हमारे पास रिंग रोड पे भी है, तो उन स्टोर्स को भी हम मछली जो है वो देते हैं। ये जो काम है ना, ये जो काम है इसमें आप यानी हम अगर इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं एक टैंक, हम उसकी यानी ये भी हम एक फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं कि हम इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन भी करके देते हैं। हमारे पास पूरा एक सेटअप एक सारा सिस्टम होता है, हमारे पास लड़के होते हैं, हमने इसके लिए ट्रेंड लड़के होते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो वो एक टैंक के ऊपर आपका 1,25,000 रुपए एक टैंक के ऊपर कॉस्ट आती है। तो अब जाहिर बात है आप एक 25 से शुरू कर सकते हैं, बाकी इसमें आप जितना आप बढ़ाते जाएं, इसमें मिनिमम आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं और आप ज्यादा आप चाहे आप उसमें 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर लें, वो अपने उसके ऊपर है कि जितना बड़ा आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उतना ही बड़ा फिर आपको उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा। अंदाजन कम से कम मिनिमम अगर हम हिसाब लगा लें तो तकरीबन कोई 50,000 के राउंड अबाउट एक टैंक से हम उसके अंदर हम प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं एक सीजन के अंदर। लेकिन ये प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पे नहीं खत्म हो जाता, ये ज्यादा भी होता है। ये मैंने मिनिमम आपको बताया कि मिनिमम हम यहाँ से कर सकते हैं, बाकी वो उसके ऊपर है कि आपकी अवेलेबिलिटी, कैसे आप फिश को बेच रहे हैं, कैसे आपने फिश को मेंटेन किया हुआ है, आप कितना टाइम दे रहे हैं। फार्मिंग आप एक बात जहन में रखिएगा कि फार्मिंग जितनी भी है, जितनी भी फार्मिंग है, चाहे आप फिश फार्मिंग ले लें, चाहे आप गोट फार्मिंग ले लें, चाहे आप चिकन फार्मिंग ले लें, जितनी भी फार्मिंग है वो आम दूसरे दुकान की तरह नहीं है जिस तरह आपने दुकान डाली और ताला लगा के आप घर चले गए। इसमें आपको टाइम देना पड़ता है और जो जितना टाइम देता है उसी के मुताबिक उसको फिर उसका फल भी मिलता है। इसकी जो सीड का जो इशू होता है ना, वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इशू ये होता है कि सीड जो है टाइम अवेलेबिलिटी जो है वो टाइम पे नहीं होती। उसकी वजह से फिर हमें बाज़ औक़ात जो है वो थोड़ा सा सफर भी करना पड़ता है। और फिर केपी में तो हमारे पास बिल्कुल भी कोई ब्रीडिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है, आम लोग भी इसके अंदर बहुत कम आते हैं और जो टेक्निकल लोग हैं वो भी इसके अंदर जरा कम है। यहाँ पे थोड़ी सी जरा सर्दी भी ज्यादा होती है और ये टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पे हमारी जो वार्म वाटर फिशेज होती हैं, जो जिस तरह जितनी भी मैंने फिशेज आपको बताई, नाम आपको बताए मैंने, ये सारी तकरीबन वार्म वाटर फिशेज। पाकिस्तान में एक ट्राउट ही है जो कि ठंडे पानी की मछली है, बाकी हम सारी जितनी भी फिशेज है वो नस्लें वो वार्म वाटर फिशेज है। तो वो फिर पेशावर में थोड़ी सी इस इलाके में थोड़ी सी सर्दी ज्यादा होती है,
तो इस वजह से वो जो बच्चे का जो अवेलेबिलिटी है, वो अगर हम इंश्योर कर लें कि अगर हमें टाइम से बच्चा मिल जाता है, तो फिर हमें बड़ा अच्छा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता है। और ज्यादातर हम सीड जो है ना पंजाब से मंगवाते हैं, यानी हमारे पास जो सीड आते हैं वो पंजाब से ही आते हैं।